हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मानवोशे एंड आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे हम आज अर्थ शॉक। अर्थ शॉक जो है, अर्थ शॉक क्या होता है? लाइव वायर जो है, लाइव वायर जो है वो क्या है? अर्थ वायर जो होती है, अर्थ वायर इज ड्यू टू कनेक्शन बिटवीन द लाइव वायर ऑफ मेंस एंड अर्थ इज कॉल्ड अर्थ शॉक। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है कौन सा है? वो अर्थ शॉक। अर्थ शॉक, अर्थ शॉक, अर्थ शॉक क्या होता है? अर्थ शॉक जो है उसके डेफिनेशन में अपने क्या लिखेंगे? जो है अर्थ वायर इज ड्यू टू कनेक्शन बिटवीन द लाइव वायर ऑफ मेंस एंड अर्थ इज कॉल्ड अर्थ शॉक। ठीक है, अर्थ शॉक का डेफिनेशन क्या है? अर्थ वायर is due to connection between the live wire of mains and the earth is known as अर्थ शॉक। ठीक है, इसमें देखते हैं जो अर्थ शॉक जो है, अर्थ शॉक में अपन क्या क्या पढ़ते हैं? उसमें अर्थ सर्किट, वो क्या है? अर्थ सर्किट क्या होता है वो देखो। अर्थ सर्किट, अर्थ सर्किट क्या होता है? अर्थ सर्किट जो है अपना क्या है? जो इलेक्ट्रिक जो पावर होता है वो ट्रांसमिट, इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसमिटेड टू द जो लाइव वायर और जो मेंस है, लाइव वायर जो है वो मेंस है और जो अर्थ वायर जो है ना, एक सर्किट में जो है अर्थ वायर से जो इलेक्ट्रिक जो पावर है वो इम्पल्स जो है वो कैसी होगी? वो ट्रांसमिटेड होगी। जो इलेक्ट्रिक पावर है ट्रांसमिटेड ड्यू टू द बिटवीन द अर्थ वायर ऑफ मेंस, लाइव वायर्स ऑफ मेंस एंड अर्थ वायर इज ड्यू टू द कनेक्शन बिटवीन। ठीक है, तो उसमें अपने को क्या है? दो केबल होते हैं। एक जो होता है अपना कौन सा होता है? एक न्यूट्रल केबल होता है और एक कौन सा होता है? लाइव केबल होगा। ठीक है, द न्यूट्रल केबल जो होता है, एक में इसमें क्या है? जो इलेक्ट्रिक जो पावर है, इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसमिटेड, इलेक्ट्रिक पावर जो है वो ट्रांसमिटेड कैसे जाएगा? वन लाइव केबल एंड वन न्यूट्रल केबल, वन लाइव केबल एंड वन न्यूट्रल केबल। इसके बाद देखो जो न्यूट्रल केबल है, न्यूट्रल केबल इज जो अपने देखो इलेक्ट्रिक पावर कैसे ट्रांसमिट होगी? एक लाइव केबल और एक अपना कौन सा होता है? न्यूट्रल केबल। जो न्यूट्रल केबल जो है वो कनेक्शन किससे कनेक्शन होगा? अर्थ से। न्यूट्रल केबल इज कनेक्शन टू द अर्थ, कनेक्शन टू द अर्थ। इसी को अपन क्या बोलेंगे? अपना जो है वो अर्थ सर्किट कहलाएगा। अर्थ सर्किट किसमें कंप्लीटेड किसमें होगा? अपना जो है कनेक्शन किससे होता है? लाइव वायर ऑफ मेंस और अर्थ से जो है उसका जो सर्किट में एक पाथवे में जो है वो कनेक्शन होता है, उसी को अपन एक कंप्लीट सर्किट, अर्थ सर्किट बोलेंगे। ठीक है, तो जो है कंप्लीट अर्थ सर्किट अपने एक में देखो जो इलेक्ट्रिक पावर है ट्रांसमिटेड लाइव केबल और न्यूट्रल केबल। न्यूट्रल केबल किससे कनेक्टेड होता है? अर्थ से कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसमें कंप्लीट सर्किट कैसे बनेगा? कंप्लीट अर्थ सर्किट, कंप्लीट अर्थ सर्किट, कंप्लीट अर्थ सर्किट में है अपने क्या क्या आएगा? इट फॉर्म्स a person which live wire of men's
एंड अर्थ। जो कंप्लीट सर्किट किससे बनेगा, एक लाइव वायर ऑफ मेंस और जो है अपना कुछ है वो है अर्थ वायर, उससे अपने को एक कंप्लीट सर्किट जो बनेगा, एक फॉर्म होगा, ठीक है। उसी को अपन क्या बोले हैं, कंप्लीट सर्किट, उसी को अपन क्या बोलते हैं, अर्थ शॉक बोलते हैं। और उसके थ्रू जो ह्यूमन बीइंग में जो है रिसीव जो शॉक लगता है, जैसे ये तो सर्किट अपना बन गया कि फॉर्म से पर्सन लाइव वायर ऑफ मेन और अर्थ से जो अपने को न्यूट्रल केबल को अटैच रहता है, जो न्यूट्रल केबल है वो किससे, अर्थ से अटैच रहता है। और उसी में किसी पर्सन में कोई अटैच में आता है, उसी के कंटेंट में आता है, तो उसको क्या है, शॉक लगता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, अर्थ शॉक। अर्थ शॉक क्या होता है, ड्यू टू द कनेक्शन बिटवीन द लाइव वायर्स ऑफ मेंस एंड अर्थ इज नॉन एज अर्थ वायर, है ना, अर्थ सर्किट। और सर्किट में अपने को क्या है, जो इलेक्ट्रिक जो पावर है वो ट्रांसमिट कैसे होती है, अपना जो ट्रांसमिटेड बाय द, एक तो है वो कैसे, एक न्यूट्रल वायर होता है, न्यूट्रल केबल, और दूसरा एक लाइव केबल होता है। उसी में अपन जो है पर्सन जो उससे जो कंप्लीट अर्थ सर्किट किससे फॉर्म होता है, कंप्लीट अर्थ सर्किट जो है अपना लाइव वायर्स ऑफ मेंस और जो है अपना अर्थ सर्किट जो है, अर्थ जो वायर है उससे फॉर्म्स होता है, उसी को अपन बोलते हैं अर्थ सर्किट बोलते हैं। उसी में जो इसके कंटेंट में जो पर्सन से जो ह्यूमन बीइंग जो आते हैं तो उसको क्या लगता है, शॉक लगता है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, अर्थ शॉक, ठीक है। तो इसी में अर्थ सर्किट कहलाता है। इसके बाद देखो अपन क्या पढ़ते हैं, कॉसेस ऑफ अर्थ शॉक, कॉसेस ऑफ अर्थ शॉक, ठीक है। इसमें है देयर आर मेनी वेरियस रीजंस ऑफ वेरियस कॉसेस ऑफ दिस रीजन, ठीक है। इसमें क्या बहुत सारे कॉसेस हैं। तो फर्स्ट जो है कॉसेस हम कौन कौन से पढ़ेंगे, वेरियस कॉसेस में जो फर्स्ट कॉस है उसमें क्या है, उसमें कनेक्शन टू द वायर, कनेक्शन टू द वायर, कनेक्शन टू द वायर है, कनेक्शन टू द अर्थ, ठीक है। ये जो है जैसे अर्थ शॉक के जो कॉसेस है, कॉसेस जो का मतलब है कारण, अर्थ शॉक होने के कारण जो है वो कनेक्शन टू द अपने क्या है, वायर से कनेक्शन अगर अपन होते हैं तो वो भी एक कारण है। उसके बाद में कनेक्शन टू द अर्थ, अर्थ से जो है वो जैसे अपने क्या वायर जो है वो क्या अपना न्यूट्रल केबल है वो कनेक्शन होता है अर्थ से। उसके बाद जो है थर्ड रीजन जो आता है, नॉट प्रॉपर इंसुलेशन, ठीक है। वायर इज properly not insulated, ठीक है। अपना थर्ड रीजन क्या है, वायर इज प्रॉपरली नॉट इंसुलेटेड, प्रॉपरली जो है वो इंसुलेशन नहीं होता है, वो भी अपना क्या है, अर्थ शॉक का कारण होता है, ठीक है। उसके बाद देखो जो फोर्थ जो कारण है, व्हेन वी पुट स्विच ऑफ, अपन स्विच ऑफ तो कर दिया, लेकिन जो न्यूट्रल वायर जो है वो डिस्कनेक्ट होगा, ठीक है। न्यूट्रल वायर अपन कैसा डिस्कनेक्टेड रहेगा, लेकिन जो अर्थ वायर रहेगा वो कैसा रहेगा, वो कनेक्शन रहेगा, है ना। एक कनेक्टेड होता है और एक क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो जो एक जो अपन ने स्विच जो है उसको अपन ऑफ कर दिए, लेकिन जो वायर जो है, जो अर्थ वायर है वो कैसा, जो न्यूट्रल वायर है वो कैसा रहेगा, डिस्कनेक्टेड रहेगा। लेकिन जो क्या है, जो लाइव वायर है वो कैसा रहेगा, वो कनेक्शन रहेगा, कनेक्टेड रहता है। तो उसके कंटेंट में या उसके टच में अपन आते हैं तो अपने को कैसा, अर्थ शॉक का वो भी कारण है। यानी कि जो न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर कैसा रहेगा, डिस्कनेक्टेड एंड लाइव वायर इज कनेक्टेड। उसकी अपन टच में आएंगे तो अपने को क्या है, वो भी एक इसका कारण है कि जो न्यूट्रल वायर डिस्कनेक्टेड रहता है वो लाइव वायर कैसा है, कनेक्टेड रहेगा। और न्यूट्रल वायर डिस्कनेक्टेड रहेगा, उसके कंटेंट में उसके टच में आएंगे अपन तो क्या होगा, अपने को अर्थ शॉक लगेगा, ठीक है। उसका भी एक कारण है। उसके बाद देखो उसके बाद जो लाइव वायर जो है टचेस दी लाइव वायर इज मेटल बेस्ड, फिफ्थ जो है वो
टचेस द लाइव वायर इज मेटल केसिंग, यानी कि जो भी रेडियोएक्टिव मेटल जो है, मेटल के कंटेंट में जैसे अपना क्या है लाइव वायर जो है वो टच में आता है, तो वो एक इसका है कॉजेस है, कॉजेस ऑफ अर्थ ऑफ अपने को अर्थ से आया। उसके बाद जो है लाइव वायर इज टचेस मेटल फिशिंग के बाद लाइव वायर इज टचेस द अपना वेरी वेट एनी वेट थिंग। वेट थिंग का मतलब है अपने जो गीले जो है गीले हैंड के गीले कंटेंट के अपन जो भी उसमें लाइव वायर टच में आएगा, टच में आती है तो उससे भी क्या है वो भी अपना अर्थ शॉक होने के चांसेस होते हैं। यानी कि जो मेटल जैसे रेडियोएक्टिव मेटल हो गया वो अपने टच में है लाइव वायर के, तो भी एक कॉजेस है। उसके बाद कारण है जो है लाइव वायर टच द एनी वेट थिंग, यानी कि कोई भी जैसे डैम्प करने की नमी वाली चीजें या फिर गीली चीजें जो उसके कंटेंट में या उसके उसमें आएंगे कंटेंट में, तो वो क्या है उस अर्थ शॉक का वो भी एक कॉजेस है ना। तो यही तो हो गया अपने क्या है प्रोसेस ऑफ अर्थ शॉक हो गया, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कनेक्शन टू द अर्थ, कनेक्शन टू अर्थ, ठीक है। कनेक्शन टू अर्थ, कनेक्शन टू अर्थ का मतलब है कि जो अपन क्या है जो अर्थ जो वायर है उसके क्या है उसके कनेक्ट में कौन कौन सी चीजें आती है, अगर उसके अगर कंटेंट में अपन क्या क्या चीजें जो है उसके लिए कनेक्शन में आती है जो कि क्या है अर्थ शॉक होने के चांसेस होते हैं। तो अपने को देखेंगे तो उसमें देखो कौन कौन सी चीजें उसमें कौन कौन सी जो है उसमें पार्ट मैटर करता है। तो क्या क्या अपना जो है फ्लोर, सबसे पहले जो है अर्थ के कंटेंट में अपना क्या आएगा फ्लोर जो है कनेक्ट में आएगा। तो सबसे पहले अपना क्या है इधर जो जैसे अपना कोई भी सेंटर है फिजियोथेरेपी सेंटर है उसमें जो अपना फ्लोर होता है वो कैसा रहेगा, फ्लोर जो है वो कैसा अपना रहेगा, जो फ्लोर इज मेड अप ऑफ स्टोन। इफ द फ्लोर इज मेड अप ऑफ स्टोन, स्टोन वाला अपना जो फ्लोर है वो कैसा रहेगा वो स्टोन से बना रहता है। तो उसमें क्या है वो स्टोन वाला जो बना रहता है तो वो उसकी जो है उसमें कैसा रहता है वो डैम्प रहता है, डैम्प का मतलब नमी। वैसे जो है वो स्टोन वाले जो अपने जो फ्लोर बना रहता है उसमें अधिकतर जो है वो नमी आती है, डैम्प, इट इज डैम्प, डैम्प, ठीक है, डैम्प नमी वाला है। तो वो जो है नमी में क्या है अर्थ शॉक होने के उसके कॉन्टेक्ट में अपन आएंगे तो अपने को वो कनेक्ट में आएंगे तो अपने को क्या है अर्थ शॉक लगने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है। उसके बाद जैसे देखो इफ द कंडक्टर, एक जो कंडक्टर है टचिंग एनी अदर कंडक्टर, जो अपन कंडक्टर है उसमें अपन एक दूसरे जैसे कंडक्टर जैसे गैस पाइप या वाटर पाइप है ना, जैसे कोई भी कंडक्टर है इंसुलेटिंग कंडक्टर है उसके कंटेंट में दूसरे जो कंडक्टर है वो जैसे गैस पाइप है या वाटर पाइप कनेक्ट में है तो उसके थ्रू भी अर्थ शॉक आने का चांसेस है। यानी कि एक कंडक्टर जो दूसरे कंडक्टर से एक कंडक्टर तो सही है, अब दूसरा जो कंडक्टर है वो कनेक्टेड है लेकिन उसके जो दूसरे कंडक्टर से क्या कनेक्ट है गैस पाइप है या वाटर पाइप भी कनेक्टेड है। तो उसमें क्या है जो डैम्प वाला जो है जो डैम्प वाली जो चीजें होती है नमी वाली चीजें हैं तो उसके थ्रू भी अपने को कैसा अर्थ शॉक आने की अर्थ शॉक होने के ज्यादा आने की वो आते हैं, ठीक है। कंटेंट में अगर अपन आएंगे कंटेंट में उसके कॉन्टेक्ट में आएंगे तो वो होगा। उसके बाद देखो इफ द टचेस द मेटल केसिंग, मेटल केसिंग का मतलब है कि अपन जो है उससे क्या है जो मेटल वाले जो रेडियोएक्टिव जो मेटल होते हैं उसके कंटेंट में भी अगर अपन आते हैं और अपना पार्ट वहां पे टच होता है तो उसके काय कांटेक्ट में आते हैं तो अपने को भी अर्थ शॉक लगता है, ठीक है। तो ये कनेक्शन वाली चीजें कि अपन कौन कौन सी चीजें जो है अर्थ से उसको अपन वो वायर जो है कनेक्ट है और उसके कांटेक्ट में अपन कौन कौन सी चीज वो आ सकती है। तो अपना जो है फ्लोर हो गया है ना, जो अपना जो भी डिपार्टमेंट में जो फ्लोर है तो वो अपना जो फ्लोर है वो स्टोन का बना है वो डैम्प, तो उसमें क्या नमी रहती है उसमें अर्थ शॉक होने के ज्यादा चांसेस है। अब एक जो कंडक्टर है वो दूसरे कंडक्टर जो है वो दूसरे कंडक्टर किसी ग्लास जो गैस पाइप है या फिर वाटर पाइप है उसके कंटेंट में रहेगा तो उसमें भी अपने को अर्थ शॉक होने के चांस है। उसके बाद फिर क्या है जो मेटल केसिंग है, मेटल केसिंग का मतलब जो रेडियोएक्टिव मेटल है किसी दूसरे मेटल में उसमें अटैच में है वो वाला पार्ट तो उसमें भी अर्थ शॉक होने का चांस होता है। उसके बाद देखो अगर देखो जैसे कि कोई फिजियोथेरेपिस्ट है उसने क्या है
उसमें फिजियोथेरेपिस्ट जो है डैम्प एंड द फिजियोथेरेपिस्ट इज हैंडलिंग। फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो ट्रीटमेंट एक जो पार्ट है या फिर इलेक्ट्रोड है उसको कैसा है टच कर रहा है और विदाउट जो है वो शूज के, ठीक है, विदाउट शूज बियरिंग के वो कर रहा है। तो उसमें क्या है उसको जो है डैम्प वाला जो नमी वाला जो क्षेत्र है तो उसमें उसको अर्थ शॉक होने का चांस है। जो पेशेंट का जो इलेक्ट्रोड को वो करेगा उसके बाद विदाउट वो शूज है ना, विदाउट बियरिंग शूज में इलेक्ट्रोड को टच करेगा तो कैसा होगा उसको भी अर्थ शॉक होने का अर्थ शॉक उसको भी लग जाएगा, ठीक है, शॉकिंग लगेगा उसको भी। क्योंकि क्या है बोलते हैं शूज विदाउट वेयरिंग शूज के वो इलेक्ट्रोड को टच कर रहा है तो उसके क्या है वो नमी वाला क्षेत्र है तो उसको भी अर्थ शॉक होने का चांस है, ठीक है। उसके बाद देखो अब इसके बाद तो ये अपना क्या है कनेक्शन जो अब इतनी सारी चीज़ों से वो कनेक्शन होता है उससे क्या है अर्थ शॉक अपने को फैलने के ज़्यादा आने के बढ़ने के या अर्थ शॉक लगने के चांसेस बढ़ते हैं कनेक्शन में, ठीक है। उसके बाद जो है अपने को प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी चाहिए। अब जैसे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में प्रिकॉशंस जो है अपने को ये चाहिए प्रिकॉशंस ऑफ अर्थ शॉक। प्रिकॉशंस और अर्थ शॉक में क्या रख सकते हैं, जो अपना जो फ्लोर होता है वो किसका बना होता है। पहली बात तो वो इट शुड बी जो है फ्लोर जो है अपना किसका होना चाहिए, रेक्जिन का होना चाहिए, प्रॉपर इंसुलेटेड, प्रॉपर यानी कि शुड बी डन होना चाहिए, प्रॉपर अच्छे से होना चाहिए और कैसा होना चाहिए वो ड्राई होना चाहिए, डैम्प नहीं होना चाहिए, उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, वैसे वाला स्टोन वाला नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात जो भी जो है प्रॉपर जो पूरे इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपर वायरिंग है वो प्रॉपर कैसी होनी चाहिए, वायर शुड बी इंसुलेटेड, प्रॉपरली इंसुलेटेड है ना। उसके बाद जो चीजें हैं इसमें पहला क्या आ जाएगा प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। दूसरी बात जो है फ्लोर शुड बी ड्राई, फ्लोर शुड बी ड्राई और रेक्सिन, ठीक है। अपना जो फ्लोर है वो कैसा होना चाहिए, वो रेक्सिन वाला होना चाहिए, वो पूरा ड्राई होना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में। उसके बाद अपना क्या है जो फ्यूजेस है, फ्यूजेस शुड बी यूज्ड, ठीक है। तो फ्यूजेस जो है अपने कैसा होना चाहिए उसमें यूज्ड होना चाहिए, यानी कि उसके बाद जो है उसके बाद कैसा होना चाहिए, उसके बाद अपना जो है वो वायर जो है कैसा होना चाहिए प्रॉपर इंसुलेटेड, वायर इज प्रॉपर इंसुलेटेड। उसके बाद जो टचिंग वाला जो भी पेशेंट का ट्रीटमेंट एरिया वाला जो पार्ट है कोई भी मशीन से वो क्या है वो अपना क्या होना एक्सपोज जो एरिया है जो अपने ट्रीटमेंट के लिए एक्सपोज एरिया जो है वो अपना क्या है मशीन वाला जो है उसके एरिया से टच नहीं होना चाहिए। जो भी यानी कि वायरिंग जो है वो उससे क्या है पेशेंट को शॉक लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो कि जो मशीन का जो एक्सपोज एरिया है वो जैसे वो वायरिंग वाला जो एरिया है वो अपने को एक्सपोज जो ट्रीटमेंट एरिया जो एक्सपोज वाला है उससे टच नहीं होना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में, वरना शॉक लगने के या फिर जो पेशेंट जो है पेशेंट के लिए हार्मफुल बहुत होता है, साथ में अपनी जो मशीन्स है वो भी डैमेज होती है। उसके बाद क्या है जो अपन प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं, जितनी भी अपनी जो मशीन्स होती है वो कैसी होती है वो अपनी क्वालिटी वाली मशीन होनी चाहिए, उनकी सर्विसिंग अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हार्डली सर्विसिंग है और पुअरली डिजाइन है, लो क्वालिटी की मशीन से उनमें कोई भी पेशेंट को अपन अप्लाई करेंगे तो शॉक लगने के चांसेस है, उनको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, हैंडल हो सकता है ना, कार्डियक की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो है तो सबसे पहले अपने को जो है वो कैसा होना चाहिए वायर्स प्रॉपर इंसुलेटेड होना चाहिए, जो भी एक्सपोज एरिया है वो टच नहीं होना चाहिए अपनी जो भी मशीन से। तो एक्सप्लोर should be touches exposed area, patient treatment exposed area, ठीक है, एक्सपोज्ड एरिया तो वो टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखो द फ्लोर शुड बी, जो फ्लोर जो है वो कैसा होना चाहिए ड्राई होना चाहिए, रेक्सिन वाला होना चाहिए।
पूरा ड्राई होना चाहिए, है ना, बढ़िया अच्छे से होना चाहिए। उसके बाद जो है जो भी है वो उसमें और भी चीज़ें हैं कि डिपार्ट में अपने क्या है इंटेंसिटी जो 0 रहनी चाहिए। आफ्टर एंड बिफोर, ट्रीटमेंट के पहले और ट्रीटमेंट के बाद अपने को प्रॉपर मशीन को चेक करना है कि उनकी इंटेंसिटी 0 है कि नहीं, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी वाली जो मशीन जो करंट वाली जो मशीन्स होती है उनमें अधिकतर प्रॉब्लम आती है ना। तो ठीक है, तो ये जो है अर्थ शॉक है। अर्थ शॉक में अपने को क्या है उसकी डेफिनेशन लिखना है। अर्थ सर्किट किससे मिलके क्या क्या कौन सा कहलाता है ना। न्यूट्रल वायर जो है वो इलेक्ट्रिक पावर जो ट्रांसमिटेड होती है वो न्यूट्रल वायर और लाइव वायर के बीच में होती है, ठीक है। तो न्यूट्रल वायर किससे कनेक्टेड होता है, वो अपना जो होता है वो अर्थ से कनेक्टेड होता है, तो उसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिट होती है, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या है कनेक्शन टू द प्रोसेस ऑफ अर्थ शॉक। जो भी अर्थ शॉक है, अर्थ शॉक में जो भी अपने को कारण है, अर्थ शॉक का मतलब फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जितने भी जो कारण है जिस कनेक्शन टू द लाइव वायर है जो अपने स्किन एरिया से जो टच में रहेगा, तो वो सब चीजें अपनी किसमें आएगी, अपना प्रोसेस ऑफ जो है अपना क्या है अर्थ शॉक में। अर्थ उसके बाद जो कनेक्शन टू द अर्थ, अर्थ का मतलब है कनेक्शन जो भी चीजें अपनी है, जैसे अपना जो फ्लोर जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, शुड बी ड्राई होना चाहिए, यानी कोई डैम्प वाला एरिया नहीं हो, नमी वाला जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें उसके प्रोसेस में आ जाएंगे उसमें, है ना। उसके बाद जो कोजेस है उसी को अपने को उसमें प्रिकॉशंस लेना है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, अपना पूरा जो अर्थ शॉक का जो टॉपिक है उसमें अपने को क्या क्या देना, डेफिनेशन देना, अर्थ सर्किट देखना है, कनेक्शन टू द अर्थ, कनेक्शन टू द अर्थ। उसके बाद अपने को क्या देखना है, उसके बाद अपने को क्या है जो उसका जो प्रिकॉशंस जो है वो देखना है। तो अपना ये अर्थ शॉक जो टॉपिक है आज का अपना कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू।